बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। बेटा ये 10th क्लास है 3.1 एक्सरसाइज। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सादा से सादा फॉर्म के अंदर इसको हमने जो है ना वो सॉल्व करना है। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। किसी भी चीज़ की जो कीमत है 750 है, ठीक है, और इसकी 1250 है। इन दोनों के दरमियान में हमने क्या रेशो फाइंड करनी है। उससे पहले आपको रेशो की थोड़ी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये 50 पेज है, 50 पेज पे लिखा हुआ रेशो। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन द सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो। वो कहता है कि दो एक जैसी जो है ना, एक ही टाइप की दो क्वांटिटी हो, उनके दरमियान में जो होती है ना हमारे पास रिलेशन, ताल्लुक जो होता है, उसे हम रेशो कहते हैं। लेकिन सेम काइंड का मतलब क्या, अगर किलोग्राम दिया है तो किलोग्राम और किलोग्राम के दरमियान में रेशो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें, आर एस किसी भी चीज़ की वैल्यू दी हुई है, कीमत दी हुई है, पैसे, ठीक है, तो दोनों रुपीज़ के दरमियान में यहाँ भी रुपीज़ है, यहाँ भी रुपीज़ है, तो रुपीज़ के दरमियान हमने जो है ना रेशो फाइंड करनी है। अगर यहाँ पे रुपीज़ होता और यहाँ पे कोई और किलोग्राम होता तो हम रेशो फाइंड नहीं कर सकते थे। तो हमने सेम काइंड जो है ना वो लेनी है, ठीक है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। अगर डिफरेंट है तो सेम काइंड नहीं है तो आप लोगों ने उनको एक जैसी टाइप की बनाना है। इस काल रेशो से रेशो कहते हैं। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, एक ही जो है ना टाइप की दो क्वांटिटीज हैं, एंड बी इज नॉट जीरो, बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बी जीरो होगा किसी भी वैल्यू के नीचे जो जीरो वैल्यू आती है तो वो इन्फिनाइट हो जाती है, ठीक है, वो इन्फिनिटी हो जाती है, वो जो है ना अनडिफाइंड हो जाती है। तो एंड बी इज रिटन एज ए रेशो बी आर इन फ्रैक्शन ए बाई बी। वो कहता है रेशो को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमने पढ़ा है रेशो के बारे में। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जी आर 750 हमारे पास है, 750 हमने लिखा है, ठीक है, 750 लिखना है आप लोगों ने। और यहाँ पे रेशो का साइन डालना है और ये 1250 लिखना है। इट्स ओके। आप इसको लिख सकते हैं 750 डिवाइडेड बाय 1250। इट्स ओके। आप इसको लिख सकते हैं, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म हमने बनानी है इसकी। 75 125 किसके टेबल में आते हैं दोनों 75 और 125 किससे डिवाइड होता है, तो 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 1 इज 5, 2 कैरी आया तो ये 25 हो गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5 5 25, और इसको भी कट कर सकते हैं। 5 2 10 हो गया, 2 कैरी आया 25, 5 5 25। तो कितना बचा हमारे पास बच्चों, यहाँ पे मैं ये डबल स्टेप कर देता हूँ, यहाँ 15 डिवाइडेड बाय 25। तो ये फिर 5 पे आप कट कर सकते हैं इसको। 5 के टेबल में 5 3 15 होता है और 5 5 25 होता है। लिख सकते हैं आप 3 डिवाइडेड बाय 5, ये भी आपका आंसर ठीक है। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3:5, ये भी आपका आंसर ठीक है। तो रेशो को आप डिवीजन के अंदर यानी कि बटा की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। जी आपका ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमने कैसे करना है जी, यहाँ पे क्या करना है, सेकंड पार्ट है 450 सेंटीमीटर 3 मीटर। लेकिन आपने रेशो की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि आप जब रेशो बनाते हैं, रेशो फाइंड करते हैं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में, तो दोनों क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो सेम काइंड की होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें सेंटीमीटर आ गया, यहाँ मीटर आ गया, तो आप इनको पहले एक जैसा बनाओगे। या सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर कर लो और इसको भी ये पहले से सेंटीमीटर में है, या इसको भी मीटर कर लें और ये पहले से मीटर में, यानी कि या दोनों को मीटर कर लें या दोनों को सेंटीमीटर कर लें। तो मैं छोटा सा आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप हमेशा जो है ना छोटी जो क्वांटिटी होती है ना उसमें आप चेंज कर लिया करें। यानी कि यहाँ सेंटीमीटर है और ये मीटर है। सेंटीमीटर एक छोटी क्वांटिटी है, इसको आप चेंज कर लेंगे, मतलब इसको छोटी को जो मीटर है इसको आप सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो सेंटीमीटर जो है वो एज इट इज रहेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे 450 एज इट इज आ जाएगा। इट्स ओके। 450 सेंटीमीटर आ गया। रेशो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये रेशो करके 3 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो ये हम 100 कर लेंगे यहाँ पर। एक 100 से आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं रफ में लिख सकता हूँ यहाँ रफ में देखिए, मैं ये रफ में लिख देता हूँ बच्चों। ये रफ है कि 1 मीटर के अंदर इज इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है। एक बात याद रखें, स्मॉल वैल्यू से अगर आप लार्ज वैल्यू के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, स्मॉल को आप चेंज कर रहे हैं किसके अंदर, लार्ज वैल्यू के अंदर चेंज कर रहे हैं। स्मॉल को लार्ज के अंदर चेंज कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं बच्चों, ये डिवाइड करते हैं। अगर आप लार्ज को, ठीक है, स्मॉल के अंदर चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हमने लार्ज को एल से शो किया है और स्मॉल को एस से। लार्ज वैल्यू को स्मॉल में चेंज करते हैं तो याद रखें बात, मल्टीप्लाई करते हैं। इट्स ओके। तो देखें मीटर क्या था, ये लार्ज था, और हमने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और किससे करेंगे, जो दोनों के दरमियान में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है कि आप मीटर से सेंटीमीटर कर रहे हैं, तो मीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हमने 100 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप लार्ज से स्मॉल में जा रहे हैं। लो बच्चों, ये हो गया 450
रेशो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 300। अब आप इसको 450 लिख दें और इसको डिवाइड करके लिख दें 300, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। 0 से 0 कट हो गया और 4 5 और 3 0 आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब आप ये कौन से टेबल में दोनों आते हैं, 3 के टेबल में भी दोनों आते हैं, 5 के में, तो 5 से कट कर लेंगे, ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। तो ये हमने 5 से कट कर दिया। 5 9 45 होता है और 5 6 30 होता है। तो एक स्टेप हमारे पास ये आ गया है जी, 9/6। आप एक स्टेप में सबको ना कट कीजिएगा, अदरवाइज जो है ना वो एक जगह मिक्सिंग हो जाएगी, समझ नहीं आएगी। अगर यहाँ से आप 3 3 9 करते 3 2 6 कर सकते थे, लेकिन आपने करना नहीं है ताकि एग्जामिनर को कोई परेशानी ना हो और आपका नंबर कोई ना कटे। जी बच्चों, 3 3 9 हो गया और 3 2 6। तो क्या आंसर आया आपके पास? 3:2। तो आपके पास जो आंसर है वो 3:2 आ गया। ये भी आपका आंसर ठीक है। और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। 3:2 ये आपका आंसर आ गया। जी, दूसरा पार्ट भी क्लियर हुआ आपका। थर्ड पार्ट है 4 kg, ये कॉमा 2 kg और 750 ग्राम। तो ये दो वैल्यू है, एक हमारे पास kg के अंदर है और दूसरी हमारे पास जो है वो kg और ग्राम दोनों के अंदर है। तो आप क्या कर लेंगे, सबको ग्राम में चेंज कर देंगे। ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, तो हमने सबको ग्राम में कर लेना है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, एक 4 kg है, 4 kg को आप ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो आप kg दिया हुआ, kg से आप किस में चेंज कर रहे हैं? ग्राम के अंदर जा रहे हैं, ग्राम के अंदर चेंजिंग ला रहे हैं। तो आप किलोग्राम यानी कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में चेंज कर रहे हैं। तो बड़े से छोटे यूनिट में जब जाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और किससे करते हैं? जो उनका रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है ग्राम का और किलोग्राम का? 1 किलोग्राम में एक 1000 जो है ग्राम होता है। ठीक है, तो 4 × 1000 ग्राम आ जाएगा और ये कॉमा ये 2 kg एज इट इज आ जाएगा। और 2 × यह जो kg है यहाँ भी हम 1000 लगा देंगे क्योंकि हमने किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। ठीक है बच्चों, 750 ग्राम है। आप यहाँ इसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पहले से ग्राम मौजूद है, पहले से ही छोटे यूनिट में चेंज हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये 4000 आ जाएगा और ये कॉमा 2000 आ जाएगा और ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। तो यहाँ ग्राम लिख सकते हैं आप लोग और दोनों को जब प्लस करेंगे 2750 ग्राम आ जाएगा। अब ये हमारे पास दोनों, ये भी ग्राम के अंदर वैल्यू आ गई है, ये भी ग्राम के अंदर वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने ये कन्वर्ट कर लिया है, इसको चेंज कर लिया है। अब आप रेशो यहाँ से अप्लाई कर दें, 4000 रेशो 2750। ठीक है, अब आपने रेशो अप्लाई करना और ग्राम आपने नहीं लिखना क्योंकि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि वो एक जैसी क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, ग्राम ग्राम से कट हो जाता है। तो बेटा इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, 0 0 से कट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर दोबारा देखें 5 के टेबल में आपने क्या करना है, 5 8 40 होता है, 0 एज इट इज आ गया, 5 5 25, 2 2 कैरी हुआ, 25 5 5 25, 80/55, 80/55। तो बच्चों आपने फिर इसको 5 पे कट किया, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 1 is 5 और 3 कैरी हुआ 30 और 5 6 30 होता है, 16/11। तो 16/11 आपका आंसर है। ये फ्रैक्शन फॉर्म है, आप इसको रेशियो फॉर्म के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो तीसरा पार्ट आपका क्लियर हुआ, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। फोर्थ पार्ट है, ठीक है, 27 मिनट्स हैं, 30 सेकंड है, कॉमा 1 और। ठीक है बच्चों, ये एक वैल्यू हमारे पास है 27 और 30 सेकंड, ये दूसरी वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे छोटा यूनिट क्या है, ये देखो मिनट है, सेकंड है और है, टाइम के ही तीनों यूनिट है, लेकिन ये देखना है सबसे छोटा यूनिट कौन सा है। तो सबसे छोटा यूनिट हमारे पास सेकंड है, तो आपने सबको सेकंड के अंदर चेंज करना है। 27 है, मिनट्स, मिनट्स की जगह क्या लगा देते हैं 60, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो मल्टीप्लाई कर दिया और 30 सेकंड एज इट इज लिख दिया, लेकिन प्लस करके लिखना है। अब देखें 27 और मिनट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 16 20 आ गया, प्लस और ये 30। तो अब इनको हम प्लस कर सकते हैं। यहाँ प्लस क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि 27 यहाँ मिनट्स हैं, मिनट सेकंड के अंदर प्लस नहीं हो सकते। जब तक आप दोनों के यूनिट सेम ना कर लें आप प्लस नहीं कर सकते। ये हुआ, ये दोनों को हमने प्लस किया तो ये आंसर आ गया 1650। अब आपने क्या करना है, 1650 है डिवाइड बाय 30, 600 लिख दिया और ये किससे कट हुआ बच्चों, ये आपका कट होगा 5 पे, 5 3 15, 3 कैरी हुआ जी, ये 1 कैरी हुआ 15 और फिर 5 3 15 हो जाएगा और ये 0 पहले कट कर दिया आपने 33। इसी तरह ये हमारे पास 36 है, तो 5 के टेबल में 35 आएगा, 5 7 35, 1 कैरी हुआ 5 2 10, 33 72 यहाँ भी कट हो सकता है, लेकिन आपने सारा मिक्स नहीं करना, बकिया हिस्सा इधर आ गया इसका। तो आपने ये 33 72 अलग से इसको कट करना है,
3 1 इज 3, 3 1 इज 3 और 3 2 6 और 1 कैरी हुआ 12 और ये हम पढ़ेंगे टेबल 3 का 12 तक और 3 4 12 होता है 11/24 यही आप फिफ्थ पार्ट है 75 डिग्री 22 25 डिग्री दोनों के यूनिट जो है वो सेम है। अब आप कोई यूनिट जो है इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, सेम है तो आप रेशो अप्लाई कर सकते हैं। 75 रेशो 2 to 5 और ये 75 को ऊपर लिखा 2 to 5 को नीचे लिखा और 5 के टेबल पे इसको कट कर देंगे आप। 5 1 इज 5, 2 कैरी हुआ 25, 5 5 25, 5 4 20 होता है, 2 कैरी 25, 5 5 25, 15/45 ये लिखा और 15 जो है आपने क्या करना है 5 के टेबल में 5 3 15 और 5 9 25 होता है 3 45 और 3/9 आपने लिखा 3 1 इज 3 3 3 9 1/3 और 1/3 यही आपका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका कंप्लीट हुआ, 5 जुज जो है हमने कर लिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, कंप्यूट द रेशो ऑफ। वो कहता है एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट हैं और उसमें से 25 जो हैं वो गर्ल्स हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं। अब वो कहता है कि रेशो आपने फाइंड करनी है किस किस के दरमियान, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स और बॉयज़ टू गर्ल्स। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने बॉयज़ की तादाद मालूम करनी है, गर्ल्स की दी हुई है, टोटल दी हुई है, तो बॉयज़ की तादाद हमने मालूम करनी है। ठीक है बच्चों, बॉयज़ की तादाद मालूम करेंगे उसके बाद हम रेशो फाइंड कर सकते हैं। जी अब हमने देखना है कि टोटल बॉयज़ कितने हैं, तो टोटल 60 स्टूडेंट थे और गर्ल्स इतनी थी, गर्ल्स को टोटल में से माइनस कर देंगे तो जो बाकी हमारे पास आंसर आएगा 35। तो बॉयज़ की तादाद क्या आ गई है हमारे पास 35 आ गई है। अब उसने पहला पार्ट क्या कहा था कि बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, आपने दोनों के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। बॉयज़ कितने थे 35, टोटल स्टूडेंट 60 थे, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया 35/60, 7 जो 5 के टेबल में 5 7 35, 5 1 इज 5, 1 कैरी 5 to 10, 7/12। तो ये रेशो बेटा आपके पास आती है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कहता था, बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान में क्या रेशो होगी, बॉयज़ 35 थे, गर्ल्स 25 थे। ठीक है, ये 5 का टेबल आपने जो है इससे कट कर देना है 5 से, 5 7 35, 5 5 25, तो 7/5 फ्रैक्शन पार्ट ये आ गया, या आप रेशो में आप ऐसा लिख सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इफ 3 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y, तो कहता है फाइंड x रेशो y। x रेशो y आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 3 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y, फाइंड x रेशो y। तो बच्चे देखें ये 3 है और इसको 4x माइनस 5y 2x माइनस 7y 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12x होता है, 3 5 15y और 2x माइनस 7y। आपने x x को इकट्ठा कर लेना है, 12x है और ये माइनस 15y है, 2x को मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, और 7y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस 7y हो जाएगा। x और y को मैंने इकट्ठा कर लिया, इट्स ओके। 12x में से 2x को माइनस किया 10x आ जाएगा, 15y में से 7y को माइनस करेंगे 8y आ जाएगा, माइनस का होगा और 10x माइनस 8y। क्लियर बच्चों, माइनस 8y उधर जाके ये प्लस का 8y हो जाएगा। आपने क्या करना है, x के x बटे y ये आंसर लेके आना है, x रेशो y। तो आप इस 8 को इधर लेके आएंगे, ये y को इधर लेके आएंगे, जब y को आप इधर लेके आएंगे तो x डिवाइडेड बाय y हो जाएगा और 10 को उधर ले जाएंगे और 10 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप 2 का टेबल पढ़ें, 2 4 8 और 2 5 10, 4/5 ये आपका आंसर है। इस तरीके से भी फ्रैक्शन पार्ट में लिख सकते हैं या आप रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द रेशियो 2p + 5 इज इक्वल टू 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल, ये दोनों रेशो हैं, ये आपने ये अगर दोनों रेशो आपके इक्वल हों तो आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक। कौन सी शर्त है उसमें क्वेश्चन में, वो ये है कि ये रेशो जो है 2p + 5 डिवाइड बाय 3p + 4 इज इक्वल टू किसके होगा, 3/4 के। क्लियर बच्चों, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया।
इधर अगर 3p प्लस 4 है, वो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 अंदर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टू 8p और 4 5 से हो जाएगा 20। क्लियर है? इसी तरह 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9p प्लस 3 4 12। क्लियर है बच्चों? अब आप क्या करेंगे, 8p है और ये 9p है, आप 8p को 9p की तरफ लेके जाएंगे। 8p ये 9p है और प्लस 12 ये आ गया, और 8p को आप उधर लेके गए, माइनस का हो गया। 9p में से 8p को माइनस करेंगे तो 1p आ जाएगा, 12 एज इट इज आ जाएगा, और 12 को आप इधर लेके आएंगे तो 20 माइनस 12 हो जाएगा। क्यों? मैंने p की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो उसको आप सेपरेट अकेला छोड़ते हैं, ठीक है? तो 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 20 में से 12 को माइनस किया, 8 आ गया। यही आपका आंसर है, p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन 5 है, इफ द रेशो 3x प्लस 1, रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं, तो x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों की रेशो सेम किया, 3x प्लस 1 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 2/5। तो कंडीशन यही थी कि ये रेशो इस रेशो के इक्वल है। तो आप रेशो का स्टेप भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप बटा में लिख सकते हैं, क्योंकि आप रेशो को बटा में लिख सकते हैं, एक जो है ना वैल्यू ऊपर एक नीचे, ठीक है? 2/5 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आप लोगों ने, 5 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 6 प्लस 4x ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट्स ओके। तो 5 3 15x हो जाएगा, 5 1 इज 5, 2 6 12, 2 4 8x हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब आपने क्या करना है, x को सेपरेट कर लें, 8x को इधर ले आए, 15 में से माइनस 8x हो जाएगा, 5 को आप उधर ले जाएं, 12 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है इधर जाके माइनस का। इसी तरह 8x प्लस का था, इधर आके माइनस का। 15x में से 8x को माइनस किया, 7x आ जाएगा, और 12 में से 5 को माइनस किया, 7 आ जाएगा। हम नेक्स्ट फाइंड करना है, x और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बच्चों ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 7 से कट हुआ और आपका 1 आंसर आ गया, ठीक है? तो आपके बच्चों 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।